बीच खबर है कि एक ऑयल टैंकर पर हमले के बाद इजरायल और ईरान में तनाव और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इजरायल ने उसके ऑयल टैंकर पर हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद दोनों देश फिर आमने सामने आ गए। बताया गया कि 10 फरवरी को अरब सागर में इजरायल के एक ऑयल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया था। हालांकि इस हमले में ऑयल टैंकर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन खबर है कि इसी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। हालांकि इजरायल के मीडिया के मुताबिक ईरान ने ऑयल टैंकर पर हमले के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इजरायल के किसी ऑयल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी कई बार इजरायल ईरान पर उसके ऑयल टैंकरों को निशाना बनाने का आरोप लगाता रहा है। उधर तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में गर्भ निरोधकों की बिक्री पर बैन लगा दिया। तालिबान के मुताबिक इनके जरिए मुस्लिम आबादी को कंट्रोल करने की साजिश रची जा रही थी और इसका आरोप उन्होंने पश्चिमी देशों पर लगाया, जिसके बाद तालिबान सरकार के आदेश पर अफगानिस्तान के 2 प्रांतों में गर्भ निरोधक बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। वहां के कई दुकानदारों ने इल्जाम लगाया कि इसके लिए कई हथियारबंद लड़ाकों ने न सिर्फ दुकानों की तलाशी ली, बल्कि उन्हें बंदूक की नोक पर धमका कर भी गए और घर घर जाकर इन्हें महिलाओं को इस्तेमाल न करने की सख्त हिदायत दी गई, क्योंकि तालिबान का मानना है कि पश्चिमी देश मुसलमानों की आबादी को बढ़ने से रोकना चाहते हैं और उनकी इसी साजिश को नाकाम करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया, जिसके तहत लोगों को ये चेतावनी भी दी जा रही है कि गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करने या उनको इस्तेमाल करने के लिए उकसाने वाले को बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ये फैसला मार्च की 1 तारीख से लागू होगा, लेकिन तालिबान का खौफ ऐसा है कि वहां अभी से इनकी बिक्री बंद कर दी गई। इधर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रांची समेत देश भर के 24 ठिकानों पर छापा पड़ा, जिसमें झारखंड, बिहार और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक एक साथ छापा मारा गया। इस दौरान ईडी की टीम ने कई प्रॉपर्टी के कागजात और बैंक स्टेटमेंट को कब्जे में लिया। बताया गया कि इंजीनियर वीरेंद्र राम का कई बड़े नेताओं से भी संबंध है। इस बीच पटना में एक पुल के निर्माण के दौरान उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इस हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए, जिनकी हालत गंभीर बताई गई। बताया गया कि पटना की सोन नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रहे 3 मजदूर आ गए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान देने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया। इसके साथ ही पवन खेड़ा के खिलाफ यूपी के कई शहरों में केस भी दर्ज किया गया और दिल्ली बीजेपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता अपना विरोध जताने के लिए सोनिया गांधी के घर की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि रास्ते में कई जगहों पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, लेकिन पवन खेड़ा के बयान पर भड़के कार्यकर्ताओं ने उन बैरिकेड को तोड़ दिया। सोनिया गांधी से माफी की मांग करते हुए ये प्रोटेस्ट लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। बाद में पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। ये पूरा हंगामा हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता के प्रधानमंत्री पर दिए विवादास्पद बयान के बाद शुरू हुआ। नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। इस मामले पर लखनऊ में भी बीजेपी के कई नेताओं ने अपना विरोध जताया। उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। लखनऊ की तरह वाराणसी में भी बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ केस दर्ज करवाया।